समीकरण यानी रैखिक समीकरण पढ़ते हैं। तो समीकरण की बात की जाए तो समता के चिन्ह यानी बराबर के चिन्ह को द्वारा निर्मित वह संबंध जो कि अज्ञात राशियों के निश्चित मानों के लिए सत्य उतरता हो, समीकरण कहलाता है। और रैखिक समीकरण की बात की जाए तो एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, जैसे कि ax + b = 0। और अगर द्विघात समीकरण की बात की, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और द्विघात समीकरण के उदाहरण की बात की जाए तो द्विघात समीकरण लिखते हैं हम लोग ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0, यानी कि यदि हम x² गुणांक 0 कर देंगे तो x² पद ही नहीं रह जाएगा, तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। और समीकरण के मूल की बात की जाए तो अज्ञात राशि के वे मूल जो उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो कहलाएंगे समीकरण के मूल। और मूलों के सिद्धांत की बात करते हैं। किसी समीकरण की जितनी घात होगी उतने ही मूल होंगे। तो यदि एक घात का समीकरण है तो उसके 1 मूल होंगे, 2 घात का समीकरण रहेगा तो उसके 2 मूल होंगे, और 3 घात का समीकरण होगा तो उसके 3 मूल होंगे। किसी समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और प्रत्येक गुणनखंड के यदि बराबर 0 लेंगे तो हमें उसके एक एक मूल प्राप्त होंगे। यदि कोई वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 है और उसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल -b/, होगा और मूलों का गुणनफल c/। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल दिया हो, तब हम समीकरण ज्ञात करने के लिए x² - मूलों का योगफल × x प्लस मूलों का गुणनफल करेंगे, तब हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण ax² + bx + c = 0 में यदि बात की जाए मूलों की प्रकृति की, तो b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो उसके मान वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि 0 के बराबर हो तो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और यदि 0 से छोटा हो तो काल्पनिक और असमान हो जाएंगे। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो, यानी b² - 4ac पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। यदि b² - 4ac पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण, तो ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण कहलाएगा यदि a ≠ 0 हो, जहाँ a ≠ 0 और a, b, c वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी तथा चर राशि हमारी x कहलाएगी, जो द्विघात समीकरण की चर राशि है। द्विघात समीकरण का सूत्र की अगर बात की जाए तो माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 2 है, जबकि a ≠ 0 हो तो इसका हल अगर निकालेंगे तो ये -b + √b² - 4ac/2a से हम इसका शून्यक ज्ञात कर सकते। विविक्तर की बात की जाए तो माना कि अगर दिया होगा ax² + b + c = 0, तो विविक्तर हमारा कहलाएगा b² - 4ac विविक्तर कहलाएगा। और यदि विविक्तर का मान 0 से बड़ा हो तो उसके 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, अल्फ़ा और बीटा निम्नलिखित अलग अलग मान होंगे। और यदि विविक्तर का मान d का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल बराबर होंगे, तब -b/2a से हम दोनों मूल निकाल सकते हैं, जो दोनों बराबर ही होंगे, अल्फ़ा या बीटा। और यदि d का मान यानी विविक्तर का मान 0 से छोटा हो तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। और मूलों का योगफल और गुणनफल की बात की जाए तो मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा। मूलों का योगफल। अब बात करते हैं बहुपद की। तो बहुपद की अगर बात की जाए तो एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक को बहुपद कहलाएगा। अर्थात चर की घात न तो माइनस में होनी चाहिए न बटे में होनी चाहिए,
चर की घात धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। अगर एक घात वाले बहुपद की बात की जाए तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहेंगे और तीन घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहेंगे। चलिए आपको एक मैजिक दिखाते हैं। अगर आप इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका रंग बदल जाएगा, देखिए ऐसे। और यदि आप इस घंटी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 घंटियाँ आ जाएंगी, देखिए ऐसे। यदि आप इस घंटी पे क्लिक करेंगे तो इसमें 2 लाइनें आ जाएंगी। और यदि आपका ऐसा रंग हो गया है तो ये सुरक्षित रंग है। अगर आपको ऐसा दिखाई देने लगा है तो मतलब कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन भी हिट कर दिया है। तो ऐसे ही परिभाषाएं आपको मिलती रहेंगी, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ।